ओम नमः शक्ति शिवाय फ्रेंड्स। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये कुछ पेंडेंट हैं और मैं ये पेंडेंट स्पेशली बनाती हूँ किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्रों को अभिमंत्रित करके। तो अगर आपकी कोई खास प्रॉब्लम है जो सॉल्व नहीं हो पा रही है और आपको ये पेंडेंट चाहिए, तो आप स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके ये पेंडेंट ले सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम पहले से बताएंगे अगर, तो फिर मैं उस प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके ये पेंडेंट दूंगी। तो इससे हेल्प ज़रूर मिलती है, इससे प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर होती है, आपको रिलीफ ज़रूर मिलती है। जो भी आपकी जिस भी तरीके की प्रॉब्लम होती है, उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके मैं ये पेंडेंट बनाती हूँ और जिसको भी ये मिलते हैं उनकी प्रॉब्लम ज़रूर 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 सॉल्व हुई है। अगर आपको नीड है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ये पेंडेंट मंगा सकते हैं। ये आपकी लाइफ में काफ़ी पॉजिटिविटी ला देंगे। जो आपकी विश होगी वो ज़रूर 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 पूरी होगी। चलिए अब मैं वीडियो शुरू करती हूँ। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स जिसके लिए भी वीडियो देख रहे हैं वो पर्सन और इनके बीच में जो भी थर्ड पार्टी है, इनके बीच में क्या चल रहा है। मेरे व्यूअर्स और इनके पर्सन के बीच में जो भी थर्ड पार्टी है, तो थर्ड पार्टी और मेरे व्यूअर्स के पर्सन के बीच में क्या रिलेशनशिप है। क्या मुझे लगता है डिवाइन चाहते नहीं है, डिवाइन ये नहीं चाहते हैं कि मैं थर्ड पार्टी के बारे में जानूं। तो मैं क्वेश्चन चेंज कर रही हूँ। इस तरह से मैं सारे कार्ड्स डिवाइन ने हाथ से लेके फेंक दिए, तो मैं थर्ड पार्टी का क्वेश्चन नहीं लूँगी। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा अगर आप नहीं देना चाहते हैं आंसर। हो सकता है व्यूअर्स आप लोगों के लिए थर्ड पार्टी के बारे में जानना ज़रूरी नहीं है। डिवाइन आपको ये मैसेज दे रहे हैं कि थर्ड पार्टी को के बारे में जान के इतनी एनर्जी क्यों वेस्ट कर रहे हैं। आपको थर्ड पार्टी के बारे में नहीं जानना है, आपको अपने सोल पर्पज पे रहना है, आपको अपनी अपनी हॉबीज़ पे वर्क करना है। इसलिए मैं थर्ड पार्टी का क्वेश्चन ले रही थी और लगभग आधा डेक मेरे हाथ। फिर कुछ एनर्जी है जो मुझे ये रीडिंग करने से रोक रही है, और क्यों रोका जा रहा है मैं नहीं समझ पा रही हूँ। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए। अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा, प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। यूनिवर्स प्लीज़ मैसेज दीजिए, आप क्या बताना चाहते हैं। मैं कोई क्वेश्चन नहीं कर रही हूँ, आप मेरे व्यूअर्स को जो बताना चाहते हैं आप वो बताइए। जो आप मैसेज देना चाहते हैं मैं वही मैसेज कन्वे करूँगी, मैं कुछ और नहीं पूछूँगी। मैं इस डेक से रीडिंग नहीं करूँगी, बार बार आ रहा है। चलिए मैं कुछ दूसरा डेक लेती हूँ। आज ये डेक रेडी नहीं है, मैं दूसरा डेक लेती हूँ। प्लीज़ 1 सेकेंड वेट कीजिएगा, मैं स्पिरिचुअल डेक ही लेती हूँ। कुछ मैसेज है। यूनिवर्स 3 बार मेरे हाथ से डेक छुड़ाया गया है, कोई बात नहीं, मैंने दूसरा डेक लिया है। यूनिवर्स आप जो भी मैसेज देना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को, आप मेरे व्यूअर्स को जो मैसेज देना चाहते हैं प्लीज़ मैसेज दीजिए। मेरे व्यूअर्स को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं प्लीज़ मैसेज दीजिए। सबसे पहले तो व्यूअर्स मैं जब तक डेक सफल कर रही हूँ मैं आपको एक बार बता देती हूँ, आप थर्ड पार्टी में ज़्यादा ना सोचें कि थर्ड पार्टी में क्या चल रहा है। वो आपका कार्मिक अकाउंट है, वो क्लियर हो रहा है, तो कार्मिक अकाउंट क्लियर हो जाने दीजिए। ज़्यादा कर सकते हैं तो आप मारक मंत्र मैं हमेशा डिस्क्रिप्शन में दे के रखती हूँ, वहाँ से देख के कर सकते हैं। बट उनके बीच ऐसा हो रहा होगा, वैसा हो रहा होगा, ये सब सोच के आप थर्ड पार्टी को और स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। आप ये सोचिए कि आपके बीच में कोई थर्ड पार्टी आ ही नहीं सकती, जो आया है उसको जाना ही पड़ेगा। कहते हैं ना कि आप इतना स्ट्रॉन्ग रहिए कि मैंने सच्चा प्यार किया है ना, तो मेरे प्यार के बीच में जो आएगा उसको जाना ही पड़ेगा। इस एनर्जी में जब आप रहेंगे तो कोई थर्ड पार्टी नहीं टिक सकती है, यही मैसेज दिया जा रहा है। इसीलिए डिवाइन ने थर्ड पार्टी के नाम, मैंने थर्ड पार्टी का क्वेश्चन लिया था, डिवाइन ने 3 बार कार्ड्स मेरे हाथ से निकाल दिए। और देखिए ये डेक नहीं निकला, ये डेक, जबकि ये डेक उससे थोड़ा सा हैवी है, बट ये नहीं गिरा, वो 3 बार गिरा है। यानी डिवाइन वो क्वेश्चन नहीं लेना चाहते, डिवाइन कुछ और मैसेज देना चाहते हैं। यहाँ पे देखिए फर्स्ट कार्ड आया है सोर्स, द सोर्सेज ऑफ ऑल। कुछ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में चारों तरफ से अबंडेंस आ रही है। फिर भी मैं कार्ड्स और ले लेती हूँ, उसके बाद आपको मैसेज दूंगी। यहाँ पे इक्वल विजन और देखती हूँ। यूनिवर्स और आप मैसेज दे दीजिए, आप जो मैसेज देना चाहते हैं वो दीजिए, मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है। व्यूअर्स के लिए जो जानना ज़रूरी है वो बताइएगा। फॉल्स ईगो एंड नेक्स्ट, कितना प्यारा कार्ड है, इनकरेजमेंट। कार्ड सभी प्यारे होते हैं, सबके सब एनर्जी होती है, गाइडेंस मिलता है जिनसे, वो तो सब प्यारे ही होते हैं, लेकिन कहीं कहीं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी आती है। यहाँ पे
ये 2 कार्ड्स एक साथ दिए हैं। एक है इनफेमी एंड नेक्स्ट लैम्प ऑफ नॉलेज। इनफेमी और लैम्प ऑफ नॉलेज 2 एक साथ दिए हैं। 7। मैं 5 कार्ड्स लेने का प्लान था, पर डिवाइन ने जब मैंने 5th कार्ड लिया तो साथ में उन्होंने दे दिया, तब मैं एक कार्ड और लेती हूँ। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए और आप क्या बताना चाहते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड आया है अप्रोचिंग गुरु। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे है सीक्रेट ऑफ सीक्रेट्स। यहाँ पे अभी प्लीज़ 1 सेकेंड वेट कीजिएगा। देखिए रीडिंग में किस तरफ ले जा रही थी, क्या करना चाह रही थी मैं। थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच की रीडिंग करना चाह रही थी कि इनके बीच क्या चल रहा है, लेकिन यूनिवर्स की मर्जी नहीं थी। तो प्लीज़ जिस काम में यूनिवर्स की मर्जी नहीं है, ईश्वर की, आप ईश्वर के जिस रूप को मानते हैं उनकी जिस काम में मर्जी नहीं है उसमें आप इंटरफियर मत किया कीजिए, उसको जानने की कोशिश मत किया कीजिए प्लीज़। ये आपको यहाँ से फर्स्ट मैसेज तो यही मिला है। 3 बार वो डेक आपके सामने गिरा, किस तरीके से गिरा ये आप देख सकते हो, तो देखा होगा आपने। प्लीज़ आप, मैं बार बार यही कह रही हूँ, थर्ड पार्टी में ज़्यादा इन्वॉल्व मत होइए। थर्ड पार्टी कुछ नहीं है। थर्ड पार्टी को आपने एनर्जी दे रखी है, आपने उसको स्ट्रॉन्ग कर रखा है, आपने मैनिफेस्ट कर रखा है ये ऐसा हो रहा वैसा हो रहा, वो ऐसे घूम रहा ये कर रहा वो कर रहा, ये सब आप सोच रहे हो तो वो हो रहा है। जैसे ही आपको उन थर्ड पार्टी का जो कुछ भी ऐसा दिखता है कि थर्ड पार्टी ये कर रही है वो कर रही मस्ती कर रही है, तो आप ये सोच लो ये इसका लास्ट है, अब ये जाने अब ये दोबारा नहीं कर पाएगा। जब आप इस तरीके से सोचोगे, ये सोच लोगे कि ये कार्मिक पैटर्न था, अब खत्म हो गया, जैसे ही आपको दिखता है कि वो आपके ट्वेन को या अपने सोलमेट को कैप्चर कर रखा है, तो बस वहाँ तुरंत आपके सामने जब साइन आते हैं तब आप, मतलब आपके सामने जब थर्ड पार्टी दिखती है, क्योंकि डेविल्स थर्ड पार्टी को सामने लाते हैं ना, थर्ड पार्टी की चीज़ें ये दिखाने के लिए, आपको जलाने के लिए, आपको चढ़ाने के लिए, आपको लो एनर्जी में ले जाने के लिए, तो तुरंत आप कह दीजिए बस इसका अंत है ना, इसीलिए तो मेरे सामने बार बार आ रहा है। बस इतना मैसेज वहाँ था, इसीलिए क्यों ये मैसेज इसलिए कन्वे कर रही हूँ मैं, क्योंकि यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि थर्ड पार्टी में मत उलझो, अपने पाथ पे जाओ। ईश्वर के पास बहुत कुछ है आपको देने के लिए, उनके पास सब कुछ है, लेकिन आप लेने के लिए अपनी झोली खाली तो कीजिए। आपने थर्ड पार्टी के कांटों को अपनी झोली में भर रखा है, उलट दीजिए ये झोली, अपनी झोली उलट दीजिए, ये कांटे उलट दीजिए। डिवाइन क्या कुछ दे रहे हैं आपको यहाँ पे, देखिए सोर्स ऑफ ऑल, क्या कुछ मतलब सोर्स ऑफ ऑल, हर तरीके की हैप्पीनेस, आपकी मटेरियलिस्टिक और स्पिरिचुअल लाइफ, हर तरीके की लाइफ आपकी बेटर की जा रही है। वो खुशी आपको मिल रही है, वो खुशी आपको दी जाने वाली है जो चुनिंदा लोगों को मिलती है, उन लोगों को मिलती है जिन्हें ईश्वर चुनते हैं कि ये मेरे बच्चे हैं, इनको मुझे हर तरह से खुश रखना है। और जरा यहाँ देखिए, भगवान विष्णु है पीछे और आगे माता लक्ष्मी है, और यहाँ पे एलिफेंट भी बने हुए हैं। तो एलिफेंट यानी विजडम, बड़ा सिर का मतलब हुआ विजडम, और भगवान विष्णु यानी पालन करता, और माता लक्ष्मी, देखो माता लक्ष्मी को माया कहा जाता है कि माया यानी प्रॉस्पेरिटी, ये सब माया वर्ड के ही अंदर ही आ जाते हैं। और ये माया और मायापति, चलो सोचिए, मैसेज को पकड़िए, माया और मायापति दोनों आपको मिल रहे हैं, मतलब आपका मटेरियल वर्ल्ड और स्पिरिचुअल वर्ल्ड दोनों, यानी माया आपके पास आएगी, प्रॉस्पेरिटी आएगी, लेकिन आपका दिल मायापति में रहेगा। दिल आपका ये कहेगा कि हे ईश्वर, आपने इतना सब कुछ दिया है, सबका भला हो मेरे द्वारा, आप इस शरीर से आप सबका भला कर रहे हो, आपका बहुत शुक्रिया, लेकिन ये मन सिर्फ आपके चरणों में रहे, सिर्फ आप में रहे। आप किसी भी रिलीजन से हो, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट यही होगा, या तो हो चुका है या फिर होने वाला है, या फिर आपका यही कॉन्सेप्ट है। इसी वजह से डिवाइन आपको इतनी सारी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। इसीलिए डिवाइन आपको कह रहे हैं कि कहाँ कांटों के बारे में सोच रहे हो, कहाँ कचड़े के बारे में सोच रहे हो। थर्ड पार्टी डायलॉग आ रहा है, थर्ड पार्टी बोले तो कचड़ा, तो उसको कचड़े के बारे में क्या सोचना, वहाँ से तो स्मेल आनी है सिर्फ, तो उसके बारे में नहीं सोचना है। ये देखो कितनी सारी अबंडेंस आ रही है आपकी लाइफ में, हर तरीके से सोर्स ऑफ ऑल, कुछ ऐसा नहीं है जिसको आप पा ना सको, हर चीज़ हासिल कर लोगे। और उस सोर्स ऑफ ऑल में आपके रिलेशनशिप भी आते हैं। सोर्स ऑफ ऑल मतलब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, रिलेशनशिप, नेम एंड फेम, हेल्थ, विजडम एंड स्पिरिचुअलिटी की न्यू एक्सपीरियंस, सब कुछ आता है सोर्स ऑफ ऑल में। डिवाइन आपको सब कुछ देने के लिए तैयार है, आपने बस अपनी झोली में कांटे भर रखे हैं। अभी इसी समय उलट दीजिए अपनी झोली, डिवाइन के सामने कर दीजिए कि हे ईश्वर, ये रही मेरी खाली झोली,
इसमें भरिए आपको जो भरना है। ईश्वर के पास प्रेम, सुख, आनंद, आनंद ही आनंद है आपकी झोली में भरने के लिए। अपनी झोली सही से फैलाइए और खाली कीजिए उस झोली को इन फालतू के कांटों से। नेक्स्ट यहाँ पे मैसेज यूनिवर्स क्या दे रहे हैं आपको। इक्वल विजन। इक्वल विजन का मीनिंग आप समझते हैं। आपको ये मानना है कि हर किसी को सोल मानना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई सोल, कोई पर्सन आपके प्रति गलत कर रहा है तो आप उसको भी सोल मान के उसकी पूजा करें। रामायण महाभारत की बातों को आप फॉलो किया कीजिए। मतलब कुछ बातों को डाइवर्ट करके तो लोग फॉलो करने की कोशिश करते हैं। भगवान कृष्ण ने रास लीला की, तो रास लीला ये था कि आत्मा और परमात्मा के मिलन। जब आत्मा और परमात्मा, जब आत्मा जो माया में फंस जाती है और वो जब मुक्त होके ईश्वर से मिलती है तो ये प्रकृति नाच उठती है। वो है रास, वो है महारास, कि आत्मा मुक्त हुई, परमात्मा से उसका मिलन हुआ तो प्रकृति, ये ब्रह्मांड नाच उठा। ये होता है महारास। लेकिन कुछ मंदबुद्धि लोग उसको, हालांकि जो आप लोग ये जो वीडियो देख रहे हैं, आप लोग ऐसे ऐसे ना समझ नहीं है। आप लोग समझते हो महाराज का मतलब क्या है, लेकिन ऐसे मंदबुद्धि लोग आपके आसपास होंगे जो गलत मतलब निकालते हैं। तो यहाँ आपसे ये कहा जा रहा है कि आप इसमें ही रहिए। आप खुद को आत्मा मानिए, दूसरों को आत्मा मानिए, और ये मानिए दूसरों को भी अगर आप आत्मा मानोगे तो आप ये सोचोगे तो फिर हर कोई ईश्वर ही है। हाँ, सच में हर कोई ईश्वर है, लेकिन सब अपने अपने कार्मिक अकाउंट से आए हुए हैं। सब सारी सोल्स पे मैट्रिक्स की लेयर है, जिसकी वजह से वो बहुत सारी गलतियां भी करते हैं। तो जो गलत कर रहा है उसके अगेंस्ट भी जाना है। सोल तो दुर्योधन भी था, सोल तो अर्जुन भी थे। अर्जुन के साथ ईश्वर थे और दुर्योधन के खिलाफ ईश्वर थे। सोल तो सभी हैं, लेकिन ईश्वर सच का साथ देते हैं। तो आप ईश्वर से प्रेम करते हो, ईश्वर आपका साथ दे रहे हैं। इसलिए सोल के कॉन्सेप्ट पे चलिए। आप मटेरियल वर्ल्ड यानी बॉडी के कॉन्सेप्ट पे आपको नहीं रहना है। इसी को कहा जा रहा है इक्वल विजन। साक्षी भाव में रहना, दृष्टा भाव में रहना, अकर्ता भाव में रहना। अकर्ता मीनिंग ये है कि आपने किसी की मदद कर दी और आपका ये कॉन्सेप्ट है, आपको ये अवेयरनेस है कि आपकी बॉडी से जो मदद हुई है, ये मदद ईश्वर ने की है। क्योंकि ये बॉडी ईश्वर की है, ये आत्मा ईश्वर की है, सब कुछ ईश्वर की है, ये काम ईश्वर ने किया। तो इससे आप ना तो अच्छों में फंसोगे, यानी आप ना सोने की चेन में बंधोगे, ना लोहे की चेन में। यानी अगर आप किसी के साथ बुरा करते हो तो वो लोहे की चेन, यानी लोहे की चेन से बनते हो, आयरन चेन से बन जाते हो, वो बॉन्ड बन जाता है। और अगर आप किसी के साथ अच्छा करते हो और एक्सपेक्टेशन रखते हो कि मैंने अच्छा किया तो पलट के मुझे अच्छा मिलेगा, तो फिर आप फंस जाते हो, आप बंध जाते हो गोल्डन चेन से। तो यहाँ आपको ये मैसेज दिया जा रहा है कि जो कुछ हो रहा है वो ईश्वर कर रहा है। आपको अकर्ता भाव में जीना है, आपको कर्म योग करना है। और कर्म योग आसानी से नहीं हो जाता, आसान नहीं होता कुछ भी। एक सही पाथ पे चलना आसान नहीं होता। शॉर्टकट हमेशा इजी होता है, लेकिन शॉर्टकट का रिजल्ट बहुत भयंकर होता है। आप अगर कर्मयोग अभी नहीं कर पा रहे, सही से मीनिंग नहीं समझ पा रहे हो, तो B.R. चोपड़ा जी ने जो महाभारत बनाई है, उसमें जब कुरुक्षेत्र वाला सीन आता है जिसमें भगवान कृष्ण उपदेश दे रहे हैं, वो वाला एपिसोड देख लीजिएगा। वो जो गीता सुनाई गई, वहाँ से आप कर्मयोग सीख जाएंगे। क्योंकि इस बिजी लाइफ में किसी के पास गीता पढ़ने का टाइम नहीं है, तो वो 1 घंटे का एपिसोड तो आप देख ही सकते हैं। वो एपिसोड देखिएगा और उसको बार बार देखिए। बार बार देखेंगे तो आप कर्मयोग कर पाएंगे। आपको कर्मयोग करने के लिए कहा जा रहा है कि एक्सपेक्टेशन फ्री। जब वो कहते हैं ना, भगवान उसमें गीता में कहते हैं कि तुम कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। तो अर्जुन क्वेश्चन करते हैं कि जब हम फल की इच्छा ही नहीं करेंगे तो कर्म कैसे करेंगे। तो वहाँ पे जो भगवान आंसर करते हैं कि कर्म के बिना जीवन है ही नहीं। हम सांस तो ले रहे हैं ना, कर्म तो हो रहा है ना, तो कर्म के बिना जीवन ही नहीं है। कर्म तो करना ही पड़ेगा। एनी हाउ हम कर्म तो कर ही रहे हैं, संभव ही नहीं। सांस चल रही है तो वो भी काम है, तो काम तो हो रहा है, हमेशा काम हो रहा है। आंखें देख रही हैं तो ये भी कर्म हो रहा है। इससे बेटर है कि जो कुछ हो रहा है वो ईश्वर कर रहा है। ये सोच के इस अवेयरनेस में रहो हमेशा। इस अवेयरनेस को मैं इसको स्ट्रॉन्ग करो, इसको स्टेबल करो, इस थॉट को कि आपके शरीर से आपकी आत्मा जो है वो ईश्वर ही है। सब जगह ईश्वर ही, जो कुछ कर रहे हैं ईश्वर कर रहे हैं। तो जो कर्म हो रहे हैं, आप किसी कर्म में बंधोगे नहीं। ये आपको गाइडेंस दिया जा रहा है, आपके लिए गाइडेंस आया। कोई है जो कर्मयोग करना चाहता, कोई है जो आप में से जो इससे निकलना चाहते हैं, जो भी मतलब एक्सपेक्टेशन से, इच्छाओं से निकलना चाहते हैं पर तरीका नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तो आप वो एपिसोड देखिएगा जो मैंने यहाँ बता दिया आपको। वो एपिसोड देखिएगा, बार बार देखिएगा। उससे आप काम भी करेंगे और खुश होकर काम करेंगे, और किसी चाहत में आप फंसने वाले नहीं होंगे फिर। नेक्स्ट यहाँ देखिए, फॉल्स ईगो। फॉल्स ईगो किसको फॉल्स ईगो कहा जा रहा है? ये फॉल्स ईगो क्या है? ये जो कि मैंने काम किया, अगर हम खाना खा रहे हैं, बना रहे हैं या ट्रेवल कर रहे हैं, तो मैं कर रहा हूँ। ये जो मैं करना है ना, मैं कर रहा हूँ,
यही ईगो है कि मैंने किया है, मैंने क्यों किया। ये बॉडी भी ईश्वर की है, ये सोल भी ईश्वर की है। बॉडी ईश्वर ने बहुत सारे अपने रूप बनाए, आपकी बॉडी के रूप में भी ईश्वर आ गए और कर रहे हैं अपना काम। तो जब आप इसमें हो कि आप ट्रैवल भी कर रहे हो तो ईश्वर कर रहे हैं, यहाँ पे ड्राइविंग कर रहे हो तो ईश्वर कर रहे हैं, किसी से बात कर रहे हो तो ईश्वर कर रहे हैं। ईश्वर आप अलग अलग रूपों में आपस में बातें कर रहे हैं। जब देखिए इस पीछे वीडियो में पिक्चर पे यहाँ देखिए महाराज का ही सीन है। ये देखिए इस पिक्चर में आपको शायद दिख रहा होगी, महाराज का सीन मैंने यहाँ इसलिए लगाया है कि ये परम आनंद है, ये आत्मा परमात्मा का मिलन है, इसलिए मैंने इसको यहाँ लगाया था ताकि हमेशा आनंद में रहें मेरे व्यूअर्स भी, हर किसी के जीवन में आनंद रहे। तो ये आत्मा परमात्मा का मिलन में ही आपको रहना है कि और यहाँ मैं इसको दिखाने का मीनिंग ये भी है कि देखिए हर गोपी के साथ में भगवान है, हर गोपी के साथ, यानी हर आत्मा के साथ परमात्मा है, हर आत्मा के साथ में परमात्मा है। यानी जो लीला चल रही है वो सिर्फ वो महाराज हो रही है। आत्मा जब परमात्मा को पुकार रही है तो यही महाराज हो रही है। तो इसी में आपको रहना है, इसी विजन में, इसी थॉट में आपको रहना है कि सब कुछ ईश्वर कर रहे हैं। जब आप इस थॉट में रहेंगे तो किसी में नहीं फंसेंगे। और ऐसा करके कर्म योग करके आप जो फॉल्स ईगो है, यानी मैंने किया ये काम मैंने किया। बहुत से लोग गिल्ट में चले जाते हैं, कुछ गलती अगर हो गई तो फिर जो डिवाइन सोल होती है उन्हें गिल्ट भी हो जाता है कि हाँ ये गलती मुझसे हो गई। ये गलती आपसे नहीं होगी, वो डेस्टाइन था। महाभारत युद्ध जब हुआ था तो बहुत बार कहा गया था कि अगर ये नहीं होता तो युद्ध नहीं होता, अगर ये नहीं होता तो युद्ध नहीं होता। तो भगवान कृष्ण ने बोला था कि क्यों ये सारी बातें की जा रही हैं। जो लिखा है, जो निश्चय हो चुका है, विधि के विधान में जो आ चुका है वो तो होना ही था। आप लोग क्यों ये अनर्गल बातें कर रहे हैं कि ऐसा होता तो वैसा होता। ये कुछ नहीं है, वो सब स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है, वैसा कुछ होना ही था। वो विनाश का समय आ चुका था, और विनाश का समय इसलिए आ चुका था, ईश्वर को तो पता था ना कि इस टाइम तक मानव इतना इतना गिर जाएगा कि पटरानी का इतना बड़ा अपमान कर देगा। साधारण नारी तो छोड़ो, पटरानी का इतना बड़ा अपमान हो जाएगा। तो वो तो लिखा जा चुका था। इसलिए जो कुछ हो रहा है, आपसे कोई गलती भी हो गई है तो अब मान लीजिए आपसे चींटी भी मर गई, तो उस चींटी की भी तो मौत आई थी। जब तक किसी की मौत नहीं आ सकती तब तक कोई किसी को मार नहीं सकता। चींटी को भी नहीं मारा जा सकता। आप चाहें चींटी मार लें, वो भी नहीं मार सकते अगर उसकी मौत नहीं आई होगी। तो आप ये क्यों सोच जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है आप में से कोई है जो ये सोचते हैं कि किसी के साथ हिंसा ना हो जाए। अगर हम हमसे बहुत लोग जो साधु संत ज़्यादा महान होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा जो कर पाते हैं, हर कोई नहीं कर पाता इतना कि मच्छर भी नहीं हमसे मरना चाहिए, हत्या लग जाती है, पाप लग जाता है। तो आप लोग भी मुझे लगता है इसी कॉन्सेप्ट में फंसते हुए मुझे दिख रहे हैं। इसलिए डिवाइन आपको निकाला है कि इतना ज़्यादा मत उलझो, इतना आप नहीं कर पाओगे, ये कलयुग है, इतना सब आपसे नहीं होगा। ये मानो कि जब उस मॉस्किटो की भी मौत आई है तब वो मरा है, आपके मारने से नहीं मरा है, वो आपके मीडियम से ही उसकी मौत लिखी हुई थी। तो आप लोग ज़्यादा फंस रहे हैं किसी चीज़ में कि ये मेरे से हो गया है, और कोई ऐसा है कि ये मैंने किया, कुछ अच्छा किया तो मैंने किया, कुछ गलत किया तो मैंने किया। तो मैंने वाले भाव से निकलना है आपको, अकर्ता भाव में कि ईश्वर कर रहे हैं। और वो एपिसोड देखेंगे और गीता अगर पढ़ पाएंगे तो सब कुछ आप समझ पाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे मैसेज देखिए, इनकरेजमेंट। इनकरेजमेंट का मीनिंग है कि ये वीडियो आपको डिवाइन दे रहे हैं। कोई, मुझे ऐसा ही लग रहा है, कोई गिल्ट की एनर्जी में है, कोई गिल्ट में है कि हाय मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। कुछ किसी से कुछ गड़बड़ हो गई होगी तो आप दिन रात उसी के बारे में सोच रहे हैं, मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे होगी, मैंने ये कैसे कर दिया। तो डिवाइन आपको एनकरेज कर रहे हैं कि ये तुमसे गलती नहीं हुई, ये डेस्टाइन था, ये विधि का विधान था, ये होना ही था, इसको तुम बदल नहीं सकते थे, ये होना ही था। तुम्हारे प्रति जिसने किया वो भी डेस्टाइन था, और तुमने जिसके प्रति जो भी किया वो भी डेस्टाइन था। जो हो चुका है वो हो चुका है, अब दोबारा नहीं हो सकता। तो अब अपना आज संभाल लो, अपना प्रेजेंट संभाल लो, ये आपसे कहा जा रहा है। कम से कम प्रेजेंट, पहले गलती कर दी, वो पास्ट बिगाड़ लिया, अब आज में उसी गलती के बारे में सोचना, रिग्रेट में जाना, हाय मुझसे हो गया, हाय मुझसे, हाय तौबा करके अपना आज बिगाड़ लो। लर्निंग लो कि वो गलती हो गई है, अब ये गलती मेरे से दोबारा नहीं होगी। और वो इसलिए हुई है कि वो जिसके प्रति हुई है वो उसका भी लक था, उसका भी लक था, उसे भी आपके थ्रू ऐसा ही मिलना था, वो ऐसा ही कार्मिक अकाउंट था, वो ऐसा ही प्लान था, वो डेस्टिनी में ऐसे ही स्क्रिप्ट लिखी गई थी, वो भी ऐसा ही होना था। तो ऐसा सोच के उस गिल्ट की एनर्जी से आप बाहर आइए। बेवजह आप गिल्ट में फंसे हुए हो, इससे निकलिए आप। और मुझे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आ रहा है कि आप में से कोई हैं जो ट्विन फ्लेम है, और बहुत पावरफुल ट्विन फ्लेम है। आपका कोई साथ में सोल पर्पज है, कुछ आपके साथ कुछ तो
कुछ स्पेशल होने वाला है आपके साथ। आपकी आपकी आप आपकी अबंडेंस कहूँ क्या, आपकी स्ट्रेंथ हर तरफ से बढ़ने वाली है। फाइनेंशियली भी आप बहुत स्ट्रांग होने वाले हो और स्पिरिचुअल वे में भी आप बहुत स्ट्रांग होने वाले हो। आपकी साइकिक एबिलिटी बढ़ने वाली है, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस आपको बहुत ज़्यादा होने वाले हैं। मटेरियल वर्ल्ड में आपको सोर्स ऑफ इनकम बहुत स्टेबल आपका होने वाला है। आपका सोर्स ऑफ इनकम ऐसा होगा कि आप सोच नहीं पाओगे कि ऐसा भी मेरे पास इतना भी पैसा आ सकता। कैमरा थोड़ा सा हिल रहा होगा, प्लीज़ इसको माइंड मत कीजिएगा। तो जो यहाँ से आपको गाइडेंस दिया जा रहा है, डिवाइन आपको निकाल रहे हैं उस लो एनर्जी से जिसमें आप चले गए हो। क्यों चले गए उस एनर्जी में? जब आप अकर्ता भाव में रहोगे कि सब कुछ ईश्वर कर रहा है, अच्छा बुरा, अच्छे बुरे में नहीं पड़ना है कि ये चीज़ अच्छी है ये चीज़ बुरी है। हम कौन होते हैं जज करने वाले? जो हो रहा है वो ईश्वर कर रहे हैं, सब ईश्वर देख रहे हैं। तो अच्छा है तो वो कर रहे हैं, बुरा है तो वो कर रहे हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी ना करें, फिर कोई गलत कर रहा है आप उसका विरोध ना करें, क्योंकि जज तो ईश्वर करेंगे। जज ईश्वर कैसे करेंगे? आपकी बॉडी में बैठ के जज करेंगे, आपकी बॉडी में बैठ के गलत का विरोध करेंगे, आपकी बॉडी में बैठ के सच्चे लोगों की मदद भी करेंगे। तो आपकी बॉडी से जो हो रहा है ना, बिंदास करिए, ये सोच के कि सब कुछ ईश्वर कर रहे हैं। अच्छे लोगों की मदद और बुरे लोगों का विरोध, यानी बुरा अच्छा बुरा में नहीं पड़ना है। जो गलत हो रहा है, आपको दिख रहा है कि कोई सताया जा रहा है, तो जो सता रहा है उसके अगेंस्ट आप खड़े हो, जो परेशान है उसका फेवर आप कर रहे हो। तो ये आपकी बॉडी में बैठ के, आपकी बॉडी में जो सोल है वो ईश्वर का रूप है और वो कर रहे हैं। बस इस भाव से आपको कर्म तो करते रहना है, कर्म नहीं छोड़ सकते कि सब ईश्वर, सब में ईश्वर का वास है, सब ये सारी चीज़ें छोड़ के आप कर्म नहीं छोड़ सकते। कर्म तो आपको करना ही, क्योंकि कर्म छूट नहीं सकता। सांस ले रहे हो तो कर्म हो ही रहा है। लेकिन कर्म कैसे करना है? कर्म करते समय हमारे थॉट्स क्या होना चाहिए? हमारे थॉट्स ये होना चाहिए, ये जो भी कर्म हो रहा है ईश्वर कर रहे हैं, ईश्वर की लीला है, उनका प्लान था, उनके अकॉर्डिंग हो रहा है और वो कर रहे हैं। कहीं हंस रहा है कहीं रो रहा है, वो सब ईश्वर की लीला है, तो वो कर रहे हैं। ऐसा करके जब आप इस थॉट से वर्क करेंगे तो आप किसी न्यू कार में अकाउंट में नहीं फंसेंगे, आपका कोई न्यू कार में अकाउंट क्रिएट नहीं होगा। और आपकी लाइफ में एक, मैं क्या बोलूँ, यहाँ पे मुझे सारे जितने भी मैसेजेस मिल रहे हैं वो हर तरीके की अबंडेंस के मिल रहे हैं, हर तरीके की सक्सेस के मिल रहे हैं आपको। आपकी मटेरियलिस्टिक और स्पिरिचुअल दोनों लाइफ पूरी तरीके से सक्सेस होने वाली है। और अगर आपको सांप दिखते हैं, देखिए अगर ड्रीम में आपको नॉर्मल सांप दिखते हैं तो वो मुसीबत का संकेत होते हैं। अगर आप वो सांप मारे जा रहे हैं तो इसका मतलब मुसीबत जा रही है। लेकिन अगर आपको कोबरा दिखते हैं तो वो शिव जी का संकेत हैं, आपके मैस्कुलिन एनर्जी का संकेत हैं। तो मुझे यहाँ ऐसा इंट्यूशन आ रहा है कि आप लोगों को कोबरा दिख रहे होंगे, या कोबरा की स्केल दिख रही होगी, या ड्रीम में, ये तो ड्रीम में दिख रहे हो, या सच में कोबरा दिख रहे होंगे। तो वो डिवाइन का मैसेज है। वो डिवाइन मैसेज क्या दे रहे हैं कि आप प्रोटेक्टेड हो। आप और आपके वेल विशर्स जो आपके बारे में अच्छा सोचते हैं, जिनका आप भला चाहते हो, आप तो सभी का भला चाहते हो, लेकिन जो आपका भला चाहते हैं वो सब प्रोटेक्टेड हैं। उनका कोई बाल भी वाका नहीं कर सकता। ईश्वर उनके साथ खड़े हैं। भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी साथ में आए, एनकरेज। यानी आपका मुझे यहाँ यूनियन भी दिख रहा है। ट्विन फ्लेम्स हैं आप लोग और आपका यूनियन ज़रूर ज़रूर होगा, क्योंकि आपका कोई सोल पर्पज मुझे इसलिए दिख रहा है क्योंकि एनकरेज मतलब चीज़ें, पॉजिटिविटी इंक्रीज होना। तो जब ट्विन सोल्स यूनाइट होती है ना तो ज़बरदस्त पॉजिटिव एनर्जी फैलाती हैं, धरती पे दूसरों की मदद करती हैं। तो ये आपके साथ इस इन प्रेजेंट आप इस एनर्जी से जा रहे हो कि जो एनर्जी यूनियन के लिए ज़रूरी है। आपको यूनियन में आने के लिए उस एनर्जी में टैप इन करा दिया गया है जिस एनर्जी से आपका यूनियन होगा। नेक्स्ट देखिए, इन्फेमी। आप जिस स्ट्रगल से गुजर रहे हो ना, हो सकता है कि लोग आपकी इंसल्ट कर रहे हो या फिर लोगों ने इंसल्ट आपको बहुत हार्श वर्ड बोले जा रहे होंगे। तो ये आप मत सोचिए कि ये आपका अपमान हो रहा है। आपका कोई अपमान नहीं हो रहा है। आपको मैं कैसे मैं समझाऊँ, आप केवल एक वीडियो से चीज़ें नहीं समझेंगे, बार बार उन चीज़ों को अपने अंदर लाना होगा। मैं बार बार आपको बोल रही हूँ कि B.R. चोपड़ा जी का वो वाला एपिसोड आपको बार बार देखना है जिसमें भगवान कृष्ण अर्जुन को गीता सुनाते हैं, जिसमें वो क्या विराट रूप अपना दिखाते हैं। वो आपको बार बार एपिसोड देखना है, तब आप समझ पाएंगे कि कर्मयोग क्या है। कर्मयोग में मान सम्मान की भी परवाह नहीं की जाती है, क्योंकि हमने अच्छा किया
हमने क्यों अच्छा किया? क्योंकि हमें डिवाइन का गाइडेंस मिला, ईश्वर ने हमें ये गाइड किया कि चलो तुम्हें ये करना है, ऐसा करना है। तो वो समाज के नज़रिए से गलत है तो रहने दो, क्योंकि समाज अब इतने सारे रिलीजन, इतने सारे पंथ हैं, तो सबकी अपनी अपनी मान्यताएं हैं, सब अपने अपने तरीके से काम करते हैं। लेकिन आपकी सोल में बैठ के जो ईश्वर गाइड कर रहा है वो आपको करना है। उसको करते हुए आप ये मत सोचिए कि लोग क्या कर रहे हैं। अब यहाँ का मतलब मेरी इस बात का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मैं किसी निगेटिव टास्क को, निगेटिव परफॉर्मेंस को मैं प्रमोट कर रही हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सच का साथ देने के लिए अगर कोई आपका विरोध कर रहा है, कोई अपमान कर रहा है, तो आप उसकी परवाह मत कीजिए। क्योंकि भगवान कृष्ण का भी अपमान हुआ था जब उन्होंने पांडवों का साथ दिया था। दुर्योधन ने कहा था कि इसको कैद कर लो। भगवान राम का अपमान तो रावण ने बार बार किया था। तो सच का साथ देने के लिए अगर आपकी इंसल्ट हो रही है तो आप ये मान लीजिए कि ऊपर वाले की मर्जी है। मान सम्मान से क्या लेना देना? ये मान सम्मान क्या है? ये धरती पर रह जाएगा और हम चले जाएंगे छोड़ के। इसमें भी नहीं फंसना है कि लोग मुझे अच्छा कह रहे हैं या बुरा कह रहे हैं। अरे लोगों की मर्जी है, जिसका जो दिल किया उसने कह दिया। हम तो उसकी सुनेंगे जो हम अंदर बैठ के हमसे बात कर रहा है। हमारे अंदर ईश्वर हमसे बातें कर रहा है, हम तो उसकी सुनेंगे। माना कि दुनिया उसने रची है, बट वही कह रहा है कि दुनिया तो मैंने रची है पर तुम मुझे सुनो। तो आप अपने अंदर बैठ के अपने अंदर जो आप ईश्वर आपको गाइड कर रहे हैं आप उसको सुनिए। आप नेम एंड फेम में मत पढ़िए कि क्या अपमान है, क्या मान है, क्या अपमान है, इनमें नहीं पढ़िए। अंदर जो ईश्वर आपको गाइड कर रहे हैं आप बिना बेझिझक आप एक्शन लीजिए उस पर। यहाँ पे लैम्प ऑफ नॉलेज देखिए, यही गाइड आपको किया जा रहा है। लैम्प ऑफ नॉलेज का मीनिंग है आपकी सोल बहुत पावरफुल सोल है, इनलाइटन सोल है। आपको डिवाइन आपकी सोल में बहुत गाइड करते हैं। हर किसी के सोल में गाइड किया जाता है, लेकिन जो डिवोटी सोल होती हैं, जिनके कार्मिक अकाउंट क्लियर हो जाते हैं, वो अपनी सोल की सुनने लगते हैं। बाकी जिन पे मैट्रिक्स की लेयर आती है उनकी सोल की वो सुनते नहीं, वो सिर्फ मन मुताबिक और दिमाग से चलते हैं। लेकिन जो डिवोटीज होते हैं वो सिर्फ अपनी आत्मा की सुनते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि आत्मा में बैठ के ईश्वर संकेत दे रहे हैं। आत्मा ही वो माध्यम है जिससे ईश्वर से डायरेक्ट कनेक्शन बनता है, यूनिवर्स से डायरेक्ट कनेक्शन बनता है। तो आप इसी लेवल की सोल हैं। आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है और दिन पर दिन प्रतिपल आपका इंट्यूशन स्ट्रांग होता चला जाएगा। कोई गुरु आपकी जिंदगी में है नहीं है तो आने वाले हैं। और आप सोच रहे हो कि किसको गुरु बनाए, तो ईश्वर से प्रे कीजिए कि हे ईश्वर, मेरी जिंदगी में ऐसे गुरु भेजिए जो मुझे तुम तक पहुंचा दें, जिन जो इतने शक्तिशाली हों, जो ऐसे हों, जो मुझे भक्ति कर राह पकड़ा दे और मुझे तुम तक पहुंचा दे। मेरा इस धरती से आना जाना छुड़ा दें, मेरा कार्मिक अकाउंट हमेशा के लिए क्लियर करा दें, मुझे तुम तक पहुंचा दें। मुझे ऐसे गुरु दीजिए। आप ऐसी प्रे कीजिए, ज़रूर आपकी ज़िंदगी में गुरु आएंगे। क्योंकि यहाँ पे भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण जी बैठे हैं और गुरुदेव उन्हें उपदेश दे रहे हैं। और लैम्प ऑफ नॉलेज यानी स्पिरिचुअल अवेकनिंग। यहाँ पे आप अपने मैस्कुलिन के बारे में अगर सोच रहे हो, किसी के मन में किसी के पर्सन का थॉट आ रहा है, तो वो पर्सन भी अवेकन हो रहा है। आपके मैस्कुलिन अवेकन हो रहे हैं, उनको गाइड किया जा रहा है। हो सकता है आपके और उनके गुरुदेव सेम हो, या आप लोग सेम पूजा पद्धति अपनाते हों। किसी भी तरीके से अगर अलग भी होंगे तब भी गुरुदेव, आपको गुरु की एनर्जी से कोई ऐसा पर्सन लाया गया उनकी ज़िंदगी में जो उनको अवेकन करा रहा है। और ऐसा भी हो सकता है कि अब वो पर्सन कौन भी हो सकता हो, वो एनर्जी फॉर्म में भी हो सकता है कि उनको ड्रीम दिए जा रहे हों, उनको इंट्यूशन दिए जा रहे होंगे। आप इस जर्नी की अवेकनिंग के लिए आप लोग ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में जो मुझे फील हो रहे हो, ट्विन फ्लेम जर्नी में जो अनकरेजमेंट का कार्ड आया था भगवान विष्णु माता लक्ष्मी का। और ट्विन फ्लेम्स को हमेशा डैमनिंग अटैक तो ज़बरदस्त होते हैं, लेकिन हर पल डिवाइन साथ होते हैं। डिवाइन ने ट्विन्स का हाथ पकड़ा होता है, उन्हें छोड़ते नहीं, अपनी गोद में लिया होता है, गोद में लेके चलते हैं डिवाइन। तो डिवाइन उन अपने ट्विन्स को प्रोटेक्टेड रखते हैं। तो आप लोग प्रोटेक्टेड हो। और देखिए ये इसमें भगवान राम और माता सीता जो बैठे हुए हैं, ये देखिए यहाँ पे इनकी ऑरा देखिए, ये ऑरा, ये इनका जो पीछे आप देख सकते हैं जो चक्र है पीछे से, हेड के पीछे, ये दोनों का एक हो रहा है, मिलके दोनों का एक हो रहा है। इसका मतलब आप लोगों का, आपका और आपके पर्सन की थॉट एक दूसरे से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं। आप ट्विन हो तो कनेक्टेड होंगी। लेकिन आप ये बिल्कुल लाइटली बिल्कुल ना लें कि आपने अपने ट्विन के बारे में कुछ उल्टा पुल्टा सोच लिया तो उसको कुछ पता नहीं चलेगा। आप कुछ उल्टा पुल्टा सोचोगे, आप ब्लेम करोगे तो तुरंत आपके पर्सन को पता चलेगा। आपके पर्सन कुछ सोच रहे होंगे, वो आपको तुरंत पता चल रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे एक ही ऑरा हो रही है। आप यूनियन के बहुत करीब हो, आपके गुरुदेव आपका यूनियन करा रहे हैं। मैं और क्या बोलूँ, सबसे
मतलब स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आया है। मेरी टोन ही आपने सुनी होगी कि कितना स्ट्रांगली, कितना फर्मली मैंने बोला है कि आपके गुरुदेव ही आपका यूनियन करा रहे हैं। कोई पर्सन होगा, कोई हेल्प कर रहा है। अब भगवान, ये लक्ष्मण जी शेषनाग जी का अवतार थे और एनकरेजमेंट के कार्ड में पीछे शेषनाग जी भी थे। इसका मतलब आपका यूनियन प्रोटेक्टेड है। कोई अगर अपने यूनियन को प्रोटेक्शन कर दे रहा है तो आपका यूनियन प्रोटेक्टेड है। आपके यूनियन को कोई कोई मिटा नहीं सकता। आप यूनाइट होने वाले हैं गुरुदेव की ब्लेसिंग से और भगवान शेषनाग की ब्लेसिंग से। आप प्रोटेक्टेड हो। यानी प्रकृति के जो भी प्रकृति के वो होते हैं कि क्या माध्यम होते हैं, प्रकृति जिन जिन माध्यम से गाइड करती है उन हर तरीके से आपको प्रोटेक्ट किया गया है। आपके यूनियन को, आपके पर्सन को प्रोटेक्ट किया गया है। यहाँ पे अप्रोचिंग गुरु, अगेन गुरुदेव की एनर्जी आई है, अगेन गुरुदेव की एनर्जी। अप्रोचिंग गुरु, वहाँ पे भी देखिए लैम्प ऑफ नॉलेज में गुरुदेव थे। भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण जी को ज्ञान दे रहे थे। यहाँ पे देखिए जो मैं एक्सप्लेन कर रही थी, मैंने कार्ड निकाल जरूर लेती हूँ लेकिन हर सारे कार्ड्स एकदम से माइंड में नहीं रहते हैं। जो जो कार्ड सामने आता जाता है वो कार्ड एक्सप्लेन होता जाता है। ये कार्ड आया ज़रूर था पर मेरे माइंड में ये नहीं था। और तब भी मैं वो गीता के उपदेश की ही बात बोल रही थी कि तब भी मैं यही बोल रही थी कि बी आर चोपड़ा जी का वो वाला एपिसोड देखिएगा जिसमें भगवान कृष्ण ने गीता सुनाई है। और ये सीन भी वही है, ये सीन भी वही है और इस पर लिखा है अप्रोचिंग गुरु। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत से लोगों के क्वेश्चंस के आंसर उसी एपिसोड में मिलेंगे। वो एपिसोड आप लोगों को देखिए, वो एपिसोड बहुत लोगों के लिए गुरु बन के आएगा। वो एपिसोड आप लोगों का गुरु है। उस एपिसोड को अगर आप सनातन से तो ज़रूर देखिएगा। किसी और रिलीजन से हैं तो एक मूवी देखने में क्या जा रहा है, आप उसको मूवी समझ के देख लीजिएगा। एक नॉलेजेबल मूवी देखने में क्या जा रहा है आपका। मैं भी ट्विन जर्नी में नहीं आ रही थी, मुझे ट्विन उसके वीडियो आ रहे थे, बहुत सी ऐसे वीडियोज़ आ रहे थे जिनमें टैरट ये कह रही थी कि कोई ट्विन फिल्म जर्नी में है, कोई ट्विन फिल्म जर्नी में। मैं हर बार ये कह रही थी कि ये तो फॉरेन कॉन्सेप्ट है, ये तो फॉरेन कॉन्सेप्ट है, इंडिया का क्या लेना देना, फॉरेन कॉन्सेप्ट है। तो मैं उसको मैंने पता नहीं कितने वीडियो ऐसे ही स्क्रॉल कर दिए, मैंने उनको नहीं देखा। लेकिन लास्ट में अब भगवान को तो पता होता है ना कौन सा डीएम कौन सी डीएफ कैसे समझेगी। तो भगवान ने फिर मैं मेरे केशव जी और मैं इनकी पूजा करती हूँ तो केशव जी और राधा रानी का ही कार्ड आया और उसमें वो टैरट बोली कि 200% कोई ट्विन फ्लेम है, ये कार्ड रेयर ऑफ रेयरेस्ट है, आप लोग ज़रूर ट्विन फ्लेम जर्नी में। जब ये मेरे सामने, जब इनका कार्ड आया तब फिर मेरी सोल को वो पुश मिला, वो एक मतलब हिला के रख दी गई मेरी सोल। तब फिर मैंने ट्विन जर्नी का सर्च मारा और फिर पता चला, फिर ड्रीम से पता चला कि हाँ ट्विन जर्नी में है। तो ये एक्सपीरियंस शेयर करने का मीनिंग ये है कि आप जिन सवालों में फंसे होंगे उन सवालों के आंसर आपको कहीं से भी मिलेंगे। अगर बार बार यहाँ से वो एपिसोड देखने को कहा जा रहा है तो आपके सवालों के जवाब होंगे उस एपिसोड में, इसलिए आपको बार बार वो वीडियो देखने के लिए पुश किया जा रहा है, बार बार आपसे वो कहा जा रहा है। और मैं उसको फॉरेन कॉन्सेप्ट मानती थी लेकिन जब अवेकनिंग हुई तब ये समझ आया कि इंडिया के कॉन्सेप्ट में तो ये तो पहले से ही था। भगवान शिव, माता पार्वती, राम जी, माता सीता और राधा जी, कान्हा जी, ये तो ट्विन फ्लेम पहले से ही हैं। ये कॉन्सेप्ट तो हमारे यहाँ पहले से ही था, बस एक लैंग्वेज का फर्क हो गया। हम लोग उनको शिव शक्ति और एक ही आत्मा कहते हैं। हम लोग ये मानते हैं कि भगवान कृष्ण और राधा रानी एक ही हैं। तो बस लैंग्वेज का फर्क हो गया। हम लोग उस लैंग्वेज नहीं थे, हम लोग ट्विन फ्लेम नाम नहीं दे पा रहे थे, नहीं देते थे और उसमें वो नाम दिया गया है, बस इतनी सी बात थी। इसीलिए आपके बहुत से सवालों का जवाब मुझे ऐसे फील हो रहा है। भले ही आप रिलीजन कोई और हो, ये एग्जांपल इसीलिए दिया गया, भले ही आपका रिलीजन कोई और हो लेकिन एज मूवी, एक नॉलेजेबल मूवी के तौर पे उस एपिसोड को देखने में कोई लॉस नहीं है। आप देखिएगा, आपके सवालों के जवाब वहाँ से मिलेंगे। ये यहाँ से आपको गाइड किया गया है। अब बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे जो आया है, सीक्रेट्स ऑफ 4 सीक्रेट्स। कोई देखिए फिर से मुझे वही एनर्जी पिक हो रही है, कोई सीक्रेट्स रिवील होंगे उस एपिसोड को देखने से। कोई सीक्रेट्स, कुछ आप सीक्रेट जानना चाहते हैं और वो सीक्रेट्स तक आप पहुंच नहीं रहे हैं तो वो सीक्रेट्स आपके उन एपिसोड को देखने से रिवील होंगे। और ये सीक्रेट कहीं ना कहीं मुझे आपके ट्विन फ्लेम जर्नी से रिलेटेड फील हो रहे हैं। आप जो भी ट्विन फ्लेम है, आपके क्वेश्चंस के आंसर, आपके ट्विन की एनर्जीज के आंसर, ट्विन को कैसे हील करें मैं नहीं बता सकती। मुझे नहीं समझ आ रहा है कौन कौन से क्वेश्चन आपके मन में चल रहे हैं। किसी भी तरीके के क्वेश्चन चल सकते हैं। डीएफ जब अवेकन होती है तो बहुत सारे क्वेश्चंस उसके माइंड में होते हैं, या ऐसा भी हो सकता है कोई न्यू अवेकन डीएफ हो या कोई डीएफ मिड जर्नी में हो जो बहुत कंफ्यूज हो रही है। अब जर्नी में कैसे चलें, कहाँ जाएं, क्या करें, ये सारे क्वेश्चंस माइंड में चल रहे हैं। तो उसका सिर्फ एक जवाब है कि आपको कर्म योग करना है,
एक्सपेक्टेशन लेस होके वर्क करना है। अब वो कैसे करें, एक्सपेक्टेशन फ्री कैसे हो, कर्मयोग कैसे करें, वो उस एपिसोड से समझ आएगा। तो आप वो एपिसोड देखिएगा। मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारे गाइडेंस आपको वहां से मिलने वाले हैं। किसी को बहुत सारे गाइडेंस की जरूरत है, बहुतों को बहुत गाइडेंस आप लोगों ने देखा भी होगा। जिन्होंने देखा है तो वो दोबारा से देखें, कोई जवाब जरूर होगा। होता क्या है कि हम लोग एक दो बार कोई चीज देखते हैं तो जरूरी नहीं है कि हम उसको देख रहे हैं तो सेम टाइप के थॉट आए। कभी कभी हम 4 5 6 बार किसी चीज को देख लेते हैं और पता चलता है कि कई बार देखने के बाद अचानक से कोई थॉट क्लिक होता है उस चीज को देखने से। हम एक ही चीज को बार बार देख रहे हैं लेकिन सेम टाइप के थॉट आ रहे हैं, लेकिन कभी कोई चीज डिफरेंट समझ में आती है, कभी कोई डिफरेंट थॉट आ जाता है। तो मुझे बार बार यही लग रहा है कि आपको वहां से आंसर मिलेंगे। देखिए, आप वीडियो बिगनिंग से देख रहे हैं। मैंने जो दूसरा डेक लिया था 3 बार वो डेक गिरा दिया गया, मेरे किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दिए गए। एट लास्ट मुझे वो डेक हटाना पड़ा। ये जो डेक लिया, एक बार भी कार्ड्स नहीं गिरे, स्मूथली डिवाइन एनर्जी दी। तो ज़रूर आप लोगों को गाइडेंस की नीड थी। डिवाइन, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि अब जो भी ट्विंस हैं, जो सोलमेट्स हैं, वहाँ पे मैस्कुलिन की एनर्जी क्या है, फेमिनिन की एनर्जी क्या है, ये सब जानना अब डिवाइन ज़रूरी नहीं समझ रहे हैं। डिवाइन के अकॉर्डिंग ये ज़रूरी नहीं है कि अब आप ये जाने कि आपके ट्विन की एनर्जी क्या है, अब आप ये जाने कि उनके और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। अब ये जानना आपके लिए ज़रूरी नहीं है। आप एक बहुत स्पेशल जर्नी में हैं, आप एक स्पेशल मिशन पे हैं और इस मिशन को कंप्लीट करने के लिए आपकी लर्निंग, आपकी ट्रेनिंग ज़रूरी है। तो कोई न्यू चैप्टर्स हैं, कुछ चैप्टर्स आपको लर्न करना है, वो चैप्टर उस एपिसोड से आपको लर्न होंगे। कोई चैप्टर आपके सामने ओपन कर दिए गए हैं, आपको वो लर्न करना है। कहीं आप उलझ गए हैं, कहीं फंस गए हैं, वहाँ से ये अवेयरनेस की जो हेल्प है वो आपको वहाँ से निकालेगी। तो प्लीज़ आप वो एपिसोड देखिएगा। डिवाइन स्ट्रॉन्ग मैसेज आपको दे रहे हैं। अब मैं दूसरा डेक भी ले लेती हूँ क्योंकि रीडिंग तो ऑलरेडी लंबा हो गया है वीडियो, पर मैं थोड़ा सा इंट्यूशन आया, मैं थोड़ा और ले लूँ। देखिए यहाँ पे भगवान कृष्ण ऑल नोइंग वन। देखिए वहाँ पे क्या था, सोर्स ऑफ ऑल। पिछले डेक से क्या था, सोर्स ऑफ ऑल, और यहाँ पे है ऑल नोइंग वन। सबको एक मानना है, यानी सोल का कॉन्सेप्ट अभी आप पूरी तरीके से सोल के कॉन्सेप्ट पे नहीं आए हैं। अभी आप थोड़े से बॉडी के कॉन्सेप्ट पे हैं कि ये पर्सन वो पर्सन। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आपको अकर्ता भाव में रहना है, सबको सोल मानना है। डिवाइन जो करेंगे, जिसको किसी को पनिशमेंट देंगे तो वो डिवाइन कर रहे हैं, किसी की हेल्प कर रहे हैं तो वो डिवाइन कर रहे हैं। इस कॉन्सेप्ट में आपको आना है। ये अगेन क्लैरिफिकेशन यहाँ से मिल गया। तभी डिवाइन ने कहा है ऑल नोइंग वन, सबको एक समझो, वननेस की एनर्जी में आना है और आपकी सारी मुश्किलों का अंत हो जाएगा जब आप इस कॉन्सेप्ट पे आ जाएंगे। सेक्रीफाइस, आपने जितना भी सेक्रीफाइस किया है उसका रिवॉर्ड अब आपको मिलेगा। अब आपको कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं करना पड़ेगा। सबसे पहले अपने निगेटिव थॉट्स को सेक्रीफाइस कीजिए, निगेटिव थॉट्स को हटाइए। गेट्स टू हेल, जिन लोगों ने आपको परेशान किया है उनका बुरा टाइम आ गया है। उन्हें कर्मा भुगतने का टाइम आ गया है। फिर से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी आए हैं। ज़रूर आपकी लाइफ में चारों तरफ से अबंडेंस आ रही है। चारों तरफ से हर तरीके के काम बन रहे हैं आपके, बियॉन्ड स्क्रिप्चर एंड चेंजिंग बॉडीज। चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में। देखिए, कुछ अगर ख़त्म हुआ है इस ज़िंदगी में, कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको बहुत पसंद थी, तो वो आप मोह में थे, आप अटैचमेंट में थे, इसलिए आपको वो चीज़ अच्छी लग रही थी। लेकिन डिवाइन के अकॉर्डिंग वो चीज़ें आपके लिए सही नहीं थी। जिस चीज़ में कोई डिवोटी सोल अटैचमेंट फील करती है, मतलब जिसमें डिवोटी सोल का मोह फंसा होता है, वो चीज़ डिवाइन के अकॉर्डिंग कभी सही नहीं हो सकती है अपने भक्त के लिए। क्योंकि जहाँ भक्त मोह में फंसा है, भगवान को तो उस मोह से निकालना है, क्योंकि वो तो उनका भक्त है। भगवान को तो उसको अपने पास बिठाना है, क्योंकि भगवान ने उसको कमिटमेंट दिया है कि तुम मेरे पास ही रहोगे हमेशा। और वो गलती से, वो भूल से किसी और से अटैच हो रहा है, कहीं और माया में फंस रहा है, तो भगवान को वो चीज़ कभी रास नहीं आ सकती जो चीज़ उनके भक्त को उलझा ले, संसार के आने जाने में दोबारा से उलझा ले। तो डिवाइन उस चीज़ को उससे दूर करते हैं। लेकिन भक्त नासमझी में ये समझ लेता है कि ये चीज़ मेरे लिए बहुत ज़रूरी थी, बट ईश्वर के अकॉर्डिंग वो चीज़ आपके लिए ज़रूरी नहीं थी। इसीलिए कुछ ऐसी चीज़ें भी आपसे दूर हुई होंगी, कोई रिश्ते भी आपसे दूर हुए होंगे जो आपको लग रहा था बहुत सही थे, लेकिन वो डिवाइन के अकॉर्डिंग सही नहीं थे, क्योंकि उन रिश्तों में, उन चीज़ों में फंस के आप अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ को ख़त्म कर रहे थे। इसलिए डिवाइन ने वो सारी चीज़ें आपसे दूर की हैं। तो यहाँ बहुत
पावरफुल मैसेज आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ और मटेरियलिस्टिक ग्रोथ के लिए दिए गए हैं। तो प्लीज़ जो गाइडेंस आपको दिया गया है वो फॉलो कीजिएगा। तो डियर फ्रेंड्स, डियर व्यूअर्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझसे अगर बात करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग, हीलिंग, गाइडेंस के लिए, हॉरोस्कोप दिखाने के लिए, ड्रीम डिकोडिंग के लिए, जिस तरीके की भी आपको हेल्प चाहिए उसके लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मुझे मैसेज कीजिएगा। मेरे पास इतना टाइम नहीं हो पाता है कि मैं सबको ज़्यादा टाइम दे सकूँ। मैं 10 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती हूँ। अगर आप फर्स्ट टाइम मुझे कॉल करते हैं, आप प्लीज़, आपको डिटेल बात करनी है, आपको ज़्यादा आपको अगर गाइडेंस चाहिए तो आप अपॉइंटमेंट लीजिए, जो कि चार्जेबल होता है। अपॉइंटमेंट लेके आप पेमेंट करके आपको मैं प्रॉपर गाइडेंस दे दूंगी। लेकिन बहुत सारी कॉल्स आती हैं तो मैं यूं ही हर किसी को एक एक घंटा नहीं दे सकती हूँ। मैं इंसान हूँ, भगवान नहीं हूँ, इतना ज़्यादा टाइम मैं नहीं दे पाती हूँ। अपॉइंटमेंट आप लेते हैं तो मैं शेड्यूल मेंटेन कर लेती हूँ कि हाँ, अब मुझे इस पर्सन से बात ही करनी है। तो अगर आपको आधे घंटे या 1 घंटे बात करनी है, डिटेल आपको गाइडेंस चाहिए, तो प्लीज़ आप अपॉइंटमेंट लीजिए। और उससे पहले आप मुझे प्लीज़ व्हाट्सअप कीजिए। आपकी कोई प्रॉब्लम है वो भी शेयर कीजिए, मुझे जब टाइम मिलेगा तब मैं आपको आंसर कर दूंगी। मैं व्हाट्सअप पे आपको रिप्लाई कर दूंगी। मैं 5 या 10 मिनट से ज़्यादा बात नहीं कर पाती हूँ अगर आप अपॉइंटमेंट नहीं लेते हैं तो। वो मेरी मजबूरी है, क्योंकि दूसरे क्लाइंट भी ऑनलाइन होते हैं, उनको भी नीड होती है। तो प्लीज़ मुझे मुझे विश्वास है आप सब पे, आप मेरी ये प्रॉब्लम समझेंगे। आप प्लीज़ अपॉइंटमेंट लेके बात कीजिएगा, वो जो कि चार्जेबल है। अदरवाइज़ आपकी कोई प्रॉब्लम है तो या तो कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं कमेंट में मैं रिप्लाई कर देती हूँ, या फिर व्हाट्सअप कीजिएगा। लेकिन बात करने के लिए सॉरी, मैं यहाँ बोलूँगी कि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है। आप ही लोगों के लिए, आप ही व्यूअर्स के, आप और दूसरे भी भाई बहन होते हैं जिनको गाइडेंस की नीड होती है। तो अगर मैं ऐसे ही एक एक घंटे बात करूँगी तो जो बहुत ज़्यादा नीडी है, जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो पेमेंट कर रहा है, जो अपॉइंटमेंट ले रहा है, उसको टाइम देना मुझे मुश्किल हो जाएगा। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको अगर ज़्यादा बात करनी है, डिटेल आधा घंटा 1 घंटा बात करनी है, आपको गाइडेंस चाहिए अगर, तो प्लीज़ आप अपॉइंटमेंट लेके, जो कि चार्जेबल है, आप बात कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप कमेंट कर सकते हैं और व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।